नमस्कार। देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि मेष लग्न वाले जातकों के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए ये आने वाला मंथ मार्च 2024 कैसा रहेगा, इस पे बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि एरीज एसेंडेंट मार्च 2024। आप जानते हैं मेष लग्न, लग्न में एक लिखा है, मंगल महाराज मालिक हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को, सूर्य बुध शनि की युति हो रही है इस समय, ठीक बात है। यहाँ देखिए सूर्य बुध शनि की युति है, जिस पर मैंने वीडियो भी डाला है कि जो है आपका सूर्यदेव के प्रताप से शनि महाराज यानी सुपुत्र उनके अस्त हो जाते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए 8 मार्च तक बुधादित्य योग कुंभ पे पड़ रहा है, देखिए, और 15 मार्च से 26 मार्च ये मीन पे पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग, फिर 15 मार्च से 26 को चले जाएंगे, बुध आपके 12th हाउस में पड़ेगा। क्या फल देगा उस पर बात करेंगे। यहाँ 8 मार्च से 15 मार्च सूर्य शुक्र शनि की युति जो है, देखिए 8 मार्च से 15 मार्च के बीच सूर्य शुक्र शनि एक साथ हो जाएंगे। उससे पहले क्या था, सूर्य बुध शनि थे, यानी कि सूर्य और शनि अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई ना कोई था। बुध था तो बुध बहुत बड़ा लाइजनर होता है, इस पर हम बात करेंगे। सभी ग्रह मार्गी हैं, राहु केतु को छोड़ के ऑब्वियसली, तो मंथ में मार्च में सभी ग्रह मार्गी होंगे। यहाँ पे 15 मार्च से राहु सूर्य की युति है, ये थोड़ा सोचना पड़ता है इस मामले में, वो भी उनके लिए जिनकी संतानें हैं। बुध 7 है 25 तक यहाँ लिखा है मैंने इसमें। तो हम बात करते हैं, देखिए एरीज एसेंडेंट की। यहाँ पे लग्नस्थ बृहस्पति है आपका, ठीक है। हमने मान लीजिए सपोज हमने बृहस्पति से ही स्टार्टिंग की। लग्नस्थ बृहस्पति मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जातक को दौड़ाता है। दौड़ाता किस लिए है बताया हुआ है मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अब यहाँ पे बृहस्पति मालिक किसका है, 9th और 12th का। तो आपको भाग्य वाले खाने में और आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में वो थोड़ा दौड़ाएगा, थोड़ा भ्रमित करेगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देखता है आपके संतान वाले खाने को। यदि आपकी बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है तो संतान वाले खानों का योग बनाएगा, यानी संतान को मजबूती देगा। दूसरी बात, संतान से आपके संबंधों में मधुरता लाएगा इस समय। और दूसरी बात यह है, यदि तीसरी बात यह है कि जिनकी संतानें नहीं हो रही थी लंबे समय से, उनकी यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आती है तो उनके संतान का योग मजबूत बनता है। यहाँ से बृहस्पति महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि को। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के पट्टी नहीं है। तो बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति की आपकी शेड आती है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यहाँ पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, उसमें बच के चलना है आपने। तो 5, 7, 8, 9, 5, 7, 9 से देखिए बृहस्पति ने देखा अपनी ही राशि को, तो निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से लाभ देगा। यानी बृहस्पति की दशा है आपकी तो भाग्य से लाभ देना ही देना है। हाँ, अपने हिसाब से देगा, यानी अंतर प्रत्यंतर पे डिपेंडेंट होकर देगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको यदि इसकी अंतर प्रत्यंतर है तो धन प्राप्ति का योग बनता है। ये ध्यान रखना है आपको कि भाग्य का एक्सपेंडिचर का भी योग बनाता है। तो कभी कभी भाग्य से प्राप्त लाभ जो है वो बाद में दिखता है। तो बृहस्पति की दशा का ये फल होना है आप लोगों का। राहु देव बैठे हैं यहाँ आपके 12th हाउस में, ठीक है। बृहस्पति की राशि में हमने देखा था कि ये मेष से मीन में आए थे, अब तो पुरानी बात हो गई वो। राहु देव आपके, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, राहु देव बैठे हैं आपके 12th हाउस में। यदि आपकी राहु में बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो ये विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। और खासकर ये आने वाले मार्च में जो है, देखिए 8 मार्च को बुध यहाँ आ गया है, 8 से 26 यहाँ है, तो 8 से 26 के बीच जिसकी राहु की बुध की या बुध में राहु की अंतर प्रत्यंतर है, उसके जॉब पे लगने का, स्थान बदलने का, विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। यहाँ राहु देव बैठ के स्वयं अपना फल क्या देते हैं। राहु में सूर्य आ गया तो सूर्य पर ग्रहण लगाएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। देखिए राहुदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। और केतु महाराज जो है आपका स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएंगे, जिससे बचना है आपने। लिक्विड पानी से, बॉडी के अंदर के फ्लक्चुएशन से थोड़ा बच के रहना है, भीतर घातियों से बच के रहना है इस समय केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे। और केतु आपको झटके में एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, लेकिन वो एक्सपेंडिचर बहुत गलत काम में नहीं होगा, क्योंकि केतु बैठा अल्टीमेटली बुध की राशि में है। तो ये आपका राहु केतु की युति यहाँ पे आपको बुध के जो है साथ होने पे निश्चित रूप से ये कोई जमीन इत्यादि लैंड खरीदने का योग बनाएगी और धन प्राप्ति का योग बनाएगी। भले ही वो 12th हाउस में बैठा है, थोड़ा नैतिक रूप से आपको संभल के रहना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में। 12th हाउस में बृहस्पति की शेड भी आ जाती है, राहु की शेड आ जाती है, तो नैतिक रूप से संभलना पड़ता है। धन प्राप्ति का योग ये बनाएगा यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है। एक चीज और, चूंकि बैठा बृहस्पति की राशि में है तो नीच काम से लाभ देगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों को। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए बड़े ग्रहों की बात पहले कर लेते हैं। शनि महाराज तो अपनी ही राशि में बैठे हैं, आप जानते हैं, काफी समय इनका हो गया है यहाँ पे। अब अपनी ही कुंभ राशि पे बैठा है। कहाँ का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। निश्चित रूप से पहली बात तो यह है कि आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से धन लाभ का योग बनाएगा। अब शनि महाराज एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से धन प्राप्ति का योग बनाएगा,
शनि महाराज की दृष्टियां देखते हैं, उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा, मंगल की दृष्टि को देखा, मैंने मंगल की राशि को देखा। मंगल और शनि की पट्टी नहीं है यहाँ पे देखिए। और वैसे भी 16 तारीख के बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे शनि के साथ अप टू द एंड ऑफ मंथ। तो 16 तारीख के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखना है। और यहाँ पे मंगल शनि की युति होगी, तो शनि महाराज बैठे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए 4 5 6 7 आपका कहाँ देखा, संतान वाले खाने में देखा। तो जो भी लेडीज, जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं या कंसीव होने की ख्वाहिश रखती हैं आने वाले मार्च में, तो उनको 16 मार्च में यदि उनके बाद यदि उनकी मंगल शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो कंसीव करना अवॉइड करना है। और 16 मार्च के बाद यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में बाधा होने के मजबूत योग बनते हैं, उससे बचना है, आर्गुमेंट से बचना है, आपको स्ट्रीट फाइटिंग से बच के चलना है। मंगल शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल लाइन के लिए राजयोग का योग होता है, जो पॉलिटिकल लाइन में है उनके लिए बहुत बेहतरीन समय जाएगा। और कहीं टिकट विकट मिलने का अगर चांसेस हैं तो उसकी मजबूत गुंजाइश बनती है यहाँ पे। मंगल महाराज फिर से कह दूं, यहाँ बैठ के अब हम शनि की बात कर रहे हैं, शनि के साथ में दृष्टि यहाँ आई 8 9 10 कहाँ देखा शनि ने, मंगल की इस राशि को देखा, इसको देखा, तो तिर्यक दृष्टि पड़ रही है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि आयु वाले खाने में और लग्न वाले खाने में। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 तारीख के बाद आपको जो है, जब तक मंगल यहाँ से हट न जाए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो ऊंच नीच चोट चपाट के योग बनते हैं, वो एग्जैक्टली किस तारीख को बनते हैं उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन शनि की दशा चूंकि आपको इंप्लीमेंट वाले खाने से लाभ का मजबूत योग देने वाली है। शनि आपकी कुंडली में यदि बेहतरीन पोजीशन में है तो आप, और शनि की दशा चल रही है इसमें, तो आपको पैसा कमाने से, मनी अर्न करने से या ख्याति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, शनि जो है कि के साथ 4 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी लग्न कुंडली में कि शनि को न सूर्य देखे, न केतु देखे और न मंगल देखे, न चंद्रमा देखे, तो फिर शनि आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति का योग बनाता है। तो शनि महाराज के बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पे शनि जो है शुक्र के साथ क्या फल देगा, सूर्य के साथ क्या फल देगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब या देख ही लेते हैं, देखिए शनि बैठा है सूर्य के साथ, तो आपने कहा सूर्यदेव 15 को यहाँ से चले गए। अब शनि यहाँ अकेला था नहीं था, क्यों? अब तक जो है इसके साथ बुध था जो 8 मार्च को चला गया और 8 मार्च को शुक्र आ गया। देखिए तो शनि यहाँ पे क्या है, बेसिकली अकेला नहीं है। जब तक यहाँ बुध था, बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, वो सूर्य और शनि दोनों में सामंजस्य बना के चलता है। निश्चित रूप से आपके लिए लाभ का योग बनता है। बुधादित्य बन रहा है, देखिए सूर्य बुध की युति में यहाँ पे निश्चित रूप से लाभ का योग बनाता है, संतानों से लाभ का योग बनाता है ये, यदि सूर्य या बुध की अंतर प्रत्यंतर है। हम तो बात शनि की कर रहे हैं, तो शनि में यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या सूर्य में शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो थोड़ी ऊंच नीच आती है। किस चीज से? संतान वाले खाने से। संतानें फ्लक्चुएट होती हैं, उसमें यदि आपकी सूर्य और शनि की, शनि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो भी आपको संतानों का ध्यान रखना है, खासकर गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। उसके बाद यहां देखिए शनि महाराज फिर समझें इसको कि थोड़ा दमित हो जाते हैं इस समय अपने पिता सूर्य के प्रताप से, लेकिन बुध संभाल लेता है 8 मार्च तक। 8 मार्च को जब जैसे ही बुध यहां से यहां हटा तो शुक्र महाराज यहां आ गए बुध का स्थान लेने के लिए। अब शुक्र तो सूर्य का घनघोर, यानी सूर्य जो है शुक्र को घनघोर दमित रूप में लेता है, तो वो शुक्र का नाश पीटता है बजाय शनि को छूने के। इसलिए 8 मार्च के बाद से आपको शनि के जो है वो जो अस्त होने का फल है वो मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। तो अल्टीमेटली आदमी को धन से मतलब है और अपना स्वास्थ्य से मतलब है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, याद रखिएगा। यदि शनि में मंगल या मंगल में शनि की हेरफेर है, वो भी 16 के बाद, यानी आपको होली के टाइम पे थोड़ा प्रिकॉशियस रहना है, थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना है। उसके बाद हम आते हैं आपके, देखिए केतु हो गया, बृहस्पति हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज अब तक उच्च के बैठे थे, ठीक है, कब तक हैं? 16 तक उच्च के बैठे हैं। अब नक्षत्रों में बदलाव आ गया। मंगल 1 और 8 का मालिक है, आपके स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से जमीन के काम से आपको मजबूती दे जाता है। मंगल यहाँ बैठा है उच्च का, तो आप ये समझ लें कि आपको जो है पॉलिटिकल लाइन या फिर क्लास 1 कोई भी जॉब जो है वो निकालने का मजबूत, जो है वो गवर्नमेंट जॉब खासकर निकालने का मजबूत योग बनाता है। अब यहाँ पे इसकी दृष्टियां कहाँ थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने ही उस पे है, यानी आपको इम्प्लीमेंट वाले खाने से आपके अपने शरीर को ताकत देगा, मजबूती देगा। मंगल महाराज यहाँ से देख रहे थे चंद्रमा की राशि को। चंद्रमा से कोई खास इनका एनिमिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मंगल यहाँ बैठ के जब चंद्रमा की राशि को देखता है उच्च का मंगल, तो उच्च का मंगल क्या होता है? यानी उच्च का कोई ग्रह वो जहाँ का मालिक है उस वहाँ परेशानी लाता है। तो यदि आपका मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है मंगल में, तो आपको अपने स्वास्थ्य का और माता के स्वास्थ्य का इसमें ध्यान रखना है। वाहन खरीदने का मजबूत योग बनाता है, मकान का मजबूत योग बनाता है, नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है।
यहाँ बैठ के देख रहा है अपने नीच की राशि को, तो जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है वो चंद्रमा के जो फ्लक्चुएशन है, देखिए चंद्रमा लाल से लिखा है मैंने, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब मंगल महाराज यहाँ 7 और 1 8 यहाँ बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आपकी संतानों का 16 तारीख से पहले यदि वो नौकरी पेशा या नौकरी के लिए प्रयासवत है तो उनका मजबूत योग बनता है जॉब लेने का, और ये गवर्नमेंट जॉब का संतानों के लिए बहुत मजबूत योग बनता है। एजुकेशन के लिए भी ये मजबूत योग बनता है संतानों का। हालांकि मंगल देख रहा है सूर्य की राशि को, तो संतानों से आपके आर्गुमेंट का भी योग बनाता है। स्वास्थ्य में आपको खास ध्यान रखना है जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, और साथ में शनि का कॉम्बिनेशन है। तो मंगल यहां से 16 मार्च को चला गया कहां, आपके जो है 11th हाउस में। ठीक बात है, 11th हाउस में गया। अब मंगल जैसे ही यहां पहुंचा, देखिए क्या शनि साथ बैठा है, मंगल शनि साथ बैठे हैं, बचना है आपने। और मंगल यहां आया कहां, 7वीं 8वीं दृष्टि कहां पड़ गई, आपके बुध की राशि पे। बुध से इसका संबंध अच्छा नहीं होता। जैसे ही मंगल यहां पहुंचा, आप याद रखें आपको 16 तारीख के बाद लिटिगेशन से बचना है, कोर्ट केसेस से बचना है यानी, और जो है कैसे भी लोनिंग अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी काम के, चाहे घर के निर्माण के लिए चाहे किसी के लिए, तो उसको 16 से पहले ले लें। 16 के बाद जब तक मंगल यहाँ है तब तक आपको लोनिंग अवॉइड करनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि शनि और मंगल साथ है, दोनों का इम्पैक्ट जो है वो मंगल शनि को पीड़ित करता है। देखिए मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है, जिसमें मंगल हमेशा जीतता है, भले ही वो उच्च का हो नीच का हो, उससे मतलब नहीं है। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से फ्लक्चुएशन लाएंगे। और 16 के बाद से मैं फिर से कह दूं कि आपके जो है संतान वाले पक्ष में जो मंगल, जिनकी मंगल शनि की चल रही है, ऐसी बहनें, उनको गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना है और 16 के बाद कंसीव करना अवॉइड करें। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देखते हैं, आपके निश्चित रूप से कहाँ बैठे हैं, लाभ वाले खाने में, और देख रहे हैं धन वाले खाने को। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। यहाँ बैठ के कहाँ देखा है इसने, संतान वाले खाने को, संतानों से ऊंच नीच, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों के पढ़ाई में पथभ्रमित होने का योग बनाएगा। यदि आप स्वयं स्टूडेंट है तो आपकी भी एजुकेशन में बाधा का योग बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इधर उधर की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होना है। मंगल यहाँ बैठ के देख रहा है आपके बुध की राशि को, तो निश्चित रूप से ये एनिमी पक्ष को प्रबल करता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बीमारियां कौन सी होती हैं मैंने बनाया है वीडियो, देखिएगा उसको। तो इस तरह का ये व्याधि होने का योग बनाता है, थोड़ा बच के चलना है, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। शुक्र महाराज जो हैं आपके बैठे हैं शनि की राशि में, ठीक है, शुक्र कंफर्टेबल है। मालिक किसका होता है, 2 और 7 का मालिक होता है, यानी आपके विष और तुला का मालिक है। शुक्र आपका डबल मार्केश है, मैंने बताया डबल मार्केश में शनि मंगल की शेड आती है, आपको बच के चलना है। तो शुक्र डबल मार्केश है आपका, और बैठा हुआ है शनि की राशि में, कंफर्टेबल होता है देखिए। और उसके बाद शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके माता वाले खाने में, चंद्रमा की राशि पे। 8 तारीख से पहले पहले माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है, यदि आपकी माता जीवित है तो। हालांकि ये पिता को मजबूती देता है आपके। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शनि की राशि में बैठा है, मजबूती देगा आपको, धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से। आपके स्पाउस के भी एम्प्लॉयमेंट में आने का यदि वो प्रयास कर रहे हैं तो मजबूत योग बनाएगा। शुक्र यहां से 8 मार्च को शिफ्ट हो गया इधर अपने मित्र अभिन्न शनि के साथ। अब यहां पे 8 मार्च से 15 मार्च तक शुक्र बैठा है सूर्य के साथ, और शुक्र मालिक किसका है, स्पाउस वाले खाने का है। आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। उस समय आपको, यदि आपके शुक्र में सूर्य या सूर्य में शुक्र चल रही है, मैं फिर से बोल दूं, तो आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। स्पाउस से कोर्ट केसेस तक बात पहुंच सकती है, यदि सूर्य में शुक्र में बुध है, क्योंकि बुध यहाँ का मालिक है। उसके बाद सूर्य में शुक्र में ध्यान रखना है आपने कि फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि जिनके जो है घर में, उनको आप लोग जिनकी भी शुक्र या सूर्य की चल रही है, उनको अपने घर में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल, यानी कि ऑल दैहिक कर्म या मृत्युपरांत कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। इस समय आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के मजबूत योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में जो है वो एक कहते हैं ग्रहण सा लग जाएगा, जब शुक्र और सूर्य साथ बैठे हैं, यदि सूर्य और शुक्र की आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो। शुक्र महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं, देखिए सूर्य की राशि को, और बैठे भी ये सूर्य के साथ थे, और शुक्र तो यहाँ पूरे मंथ में बैठेगा। तो 8 से लेके 15 तक आपको ध्यान रखना है। अब यदि आप स्टूडेंट हैं कि आपको इधर उधर जो है वो अफेयर इत्यादि से थोड़ा बच के रहना है। दूसरी बात, आपको अपनी संतानों पर ध्यान रखना है, संतानें आपकी थोड़ा यौन रूप से पदभ्रमित होंगी। शुक्र यहां बैठ के जब यहां सूर्य चले गए तो 15 मार्च के बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ शुक्र बैठा है शनि के साथ, निश्चित रूप से बहुत बहुत बेहतरीन फल देने वाला है। धन प्राप्ति की बात कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो ये आपको निश्चित धन देगा। संतानों का, जब शुक्र शनि अकेले बैठे होंगे तो संतानों को ये जो है वो धन प्राप्ति का योग बनाएगा, मजबूत योग बनाएगा। तो शुक्र आपको धन दे जाएगा। यदि आपकी दशा अंतर्दशा है, ख्याल किसका रखना है, संतान पक्ष का रखना है। शुक्र याद रखें, आपको 8 से फिर से बोल दे रहा हूं 15 तक यदि आपके शुक्र में सूर्य चल रही है तो इनकी युति है चूंकि, तो ये आपके स्पाउस वाले खाने में हाहाकार ले आएंगे, तो उससे बच के रहना है। आपने क्या करना है, भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना है, सूर्य का प्रकोप न पड़े। जब भी सूर्य किसी ग्रह के साथ बैठता है और वो ग्रह दमित होता है, यानी कि वो ग्रह कह लीजिए कि उस पे
अस्त हो जाता है तो आपको भगवान सूर्य को शांत करना पड़ता है, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े, बताया हुआ है मैंने क्या करना है। तो हमने शुक्र महाराज की दृष्टि देखी यहाँ पे, और शुक्र महाराज निश्चित रूप से बताऊंगा आपको मैं कि आपको जो है जब तक यहाँ बैठे हैं तो आपको वो गवर्नमेंट जॉब का या फिर पॉलिटिकल लाइन का योग बनाएंगे, और जब यहाँ से शिफ्ट होंगे तो धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। लाइनेज से, पीढ़ी से, पैतृक संपत्ति से आपको, या खुद जमीन में गड़े हुए धन यानी कि जमीन में खुदाई से आपको जो है लाभ मिलेगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करे चाहे कुछ करे, ऐसा योग बनाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे बुद्ध महाराज पे। देखिए बुद्ध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। अब बुद्ध महाराज, सूर्य बुद्ध का बुधादित्य योग कब तक है? 8 तारीख को यहाँ हो गए और 15 को सूर्य यहाँ है। देखिए तो 8 तारीख तक जो है बुधादित्य योग कहाँ है? आपके लाभ वाले खाने में है। जिनकी भी सूर्य बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है उनके संतानों का विदेश जाने का मजबूत योग है। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए या फिर खासकर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग है, और कमाने के लिए भी विदेश जाने का योग है। तो सूर्य बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, इसको कैश करें निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य मालिक है संतान वाले खाने का, और बुद्ध जो है आपको डबल मार्केश बनता है। देखिए लेकिन इसके बाद भी माइनस माइनस प्लस करता है, निश्चित रूप से ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो बुद्ध की दशा आपकी है, आपको उसे कैश करना है। बुद्ध 3 और 6 का मालिक होता है, फिर से कह दूं, आपके यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। आपके लाभ से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। यहां से बुद्ध महाराज देख रहा है सीधे संतान पक्ष को, संतान पक्ष आपकी जो है मजबूत होगी, यानी उनके बाहर जाके पढ़ने का या जॉब का योग बनेगा। बुद्ध महाराज यहां से यहां आए कब? आपके 8 मार्च को आ गए। अब 8 मार्च से आप देखिए, और 15 को ये आया है, 15 मार्च से यहां लिखा होगा मैंने, आपके जो है 26 तक जो है आपका बुधादित्य योग कहाँ है? देखिए 15 मार्च से 26 मार्च तक आपके 12th हाउस में है। निश्चित रूप से ये आपको फिर से विदेश भेजने का योग बनाएगा, याद रखें, विदेश भेजने का योग बनाएगा। आपका खर्चा बेहतर चीजों में होगा, घर में आपके अच्छे कार्यक्रमों का योग बनेगा, यानी कि संस्कार वाले कार्यक्रम होने के चांसेस हैं आप में, आपकी फैमिली में। फैमिली मतलब भाई बहनों की साइड से, क्योंकि बुद्ध यहाँ का मालिक है। उसके बाद यहाँ बैठ के ये आपके भाई बहनों से आर्गूमेंट भी करवाएगा। तो आप अगर फंक्शन में जाते हैं भाई बहनों के यहाँ, आर्गूमेंट अवॉइड करना है। भाई बहनों से लीगल रूप से ये कोर्ट केसेस का भी योग बनाएगा। बुद्ध यहाँ बैठ के देख लीजिए, आपके जो है पानी से बचना है, आपको फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं देगा। स्किन की प्रॉब्लम है तो वो शूट करेगी, थोड़ा बच के चलना है आपने। पेट की समस्याओं से भी बच के चलना है, और लीगल केसेस, कोर्ट केसेस का मजबूत योग बनाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं स्वयं भगवान भास्कर पे। यहाँ बैठे हैं देखिए सूर्यदेव, और मालिक किसके हैं? संतान वाले खाने के हैं, बैठे हैं लाभ वाले खाने में अपने पुत्र शनि की राशि में। शनि महाराज भी वहीं बैठे हैं। निश्चित रूप से संतानों को लाभ का योग देंगे, जिनके भी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है। ऐसी बहनें इस समय, यदि सूर्य शनि चल रहा हो तो छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ सूर्य की है, यानी सूर्य बुद्ध की है या सूर्य के साथ किसी और ग्रह की अंतर प्रत्यंतर है, तो संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ से बताया मैंने संतान पक्ष के एजुकेशन वाले खाने के मालिक हैं। फिर सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब जाएंगे? 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद आपका एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। आपका पैसा खर्च होगा अपनी औलादों की पढ़ाई के लिए, उन्हें बाहर भेजने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब सूर्यदेव जैसे ही 15 मार्च को यहां आए, अब ध्यान दीजिएगा क्या बैठे हैं? राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव ने तुरंत सूर्य पे ग्रहण लगा दिया, यानी जिनकी सूर्य राहु की या राहु सूर्य की दशा चल रही है या सूर्य की ही दशा चल रही है, 15 मार्च के बाद सूर्य पे ग्रहण लगेगा। 15 मार्च के बाद जिन भी बहनों की सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, उनको 15 मार्च से जब तक सूर्यदेव यहां से यहां ना आ जाए, यानी 15 मार्च से अप टू द एंड ऑफ मार्च, आपको संतान के लिए प्रयास नहीं करना है। गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। संतानों पे आपकी संतानें बड़ी हैं तो आपको ध्यान रखना है कहाँ जाती हैं, क्या जाती हैं, क्योंकि ये सूर्य आ गया एक्सपेंडिचर वाले खाने में, मालिक है संतान वाले खाने का, संतान का। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा के एक्सपेंडिचर होने का, यानी खर्च होने का योग बनता है। ये ग्रहों की पोजीशन बननी है। देखिए इस बार यहाँ मैंने चंद्रमा की पोजीशन लिखी हुई है कि हर जगह कैसी रहनी है। देखिए चंद्रमा 25-26 को यहाँ होगा, बुध की राशि में है, एनिमी पक्ष है, केतु बैठा है, केतु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा। केतु वैसे ही बिना मस्तक का धड़ है, चंद्रमा वैसे ही फ्लिकरिंग है, एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा। 25-26 तारीख को, 25 को मेरे ख्याल से होली होगी भी। आपको होली बहुत ध्यान से मनानी है। जिनकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें बुध चल रही है, राहु चल रही है, उनको ध्यान रखना है कि होली में ध्यान से रंग खेलें और संयम के दायरे में होली खेलें। थोड़ा बचे रहें, होली उनसे खेलें जिनको आप जानते हैं, अजनबियों से आप जो है थोड़ा अवॉइड करें इस समय। उसके बाद यहाँ 11-12 को भी सेम पोजीशन रहनी है। देखिए यहाँ आएगा तो चंद्रमा पे राहु ग्रहण लगा देगा, तो मन के सुकून का ग्रहण हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? चंद्रमा मालिक कहाँ है? 4th हाउस का मालिक है। मन के सुकून का आपका हनन होगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 25, 26 और 11-12 को यदि माता आपकी जीवित हैं तो आपको अपने वाहन का,
अपने मकान का ध्यान रखना है। ऐसे अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है तो उसको कब्जा होने का भी योग बनता है, थोड़ा बच के चलें ऐसे में। उसके बाद यहाँ पे 13, 14 को आएगा देखिए चंद्रमा, और 1, 2, 27, 28, 29 को यहाँ आएगा। यहाँ पे 13, 14, 1, 2, 27, 28, 29 आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। मन थोड़ा अस्थिर हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। 15, 16 को यहाँ आएगा, और आपका 3, 4, 30, 31 को यहाँ आएगा। थोड़ा बच के चलना है। बच के क्या चलना है आपने, यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी कि आपका 2 और 7 शुक्र जो है, शुक्र की दशा चल रही है देखिए, यानी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। मार्केश की शेड है या बुध, देखिए बुध भी मार्केश होता है, शुक्र या बुध की अंतर प्रत्यंतर है, चंद्रमा आता है तो 3, 4, 30, 31 को, 15, 16 को आपको बच के रहना है। यदि शुक्र या बुध में चंद्रमा नहीं आता, अन्य ग्रहों में आता है, तो मैंने बताया आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। 17, 18, 19 को भाइयों से आर्गुमेंट या लीगल केसेस से बचिएगा। ऐसे ही 5, 6 को आपको झटके में भाग्य का योग बनता है, यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो 5, 6 को, 7, 8 को, 9, 10 को आपको मजबूत योग बनाता है। ये झटके में कोई चीज़, झटके में लाभ देने का, लंबे समय से जो अवेटेड चीज़ है उसका योग बनाएगा। 20, 21 को यहाँ आएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा माता वाले खाने में। झटके में कोई चीज़ खरीदने का या स्थान बदलने का निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। 20, 21 को और 7, 8 को ना आपने जॉब बदलनी है ना आपने स्थान बदलना है, याद रखिएगा। 22, 23, 24 चंद्रमा यहाँ आएगा। ऐसे ही आपका 9, 10 यहाँ आया है। चंद्रमा का सूर्य पे कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, तो थोड़ा संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। संतानों से आपकी माता की साइड से और आपकी संतानों में थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनेगा, उससे बच के चलना है। या आपकी माता के स्वास्थ्य के चलते संतानों की पढ़ाई या आपकी स्वयं की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, ऐसा योग बनेगा यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, मैं हमेशा कहता हूं मंगल महाराज को साधें, पहली बात। दूसरी बात, भगवान सूर्य के आसपास और साथ बहुत ग्रह हैं इस समय, तो सूर्यदेव को नियमित रूप से आप जल चढ़ाएं, और संडे से स्टार्ट कीजिएगा। सांस रोक लीजिएगा, 7 या 8 सेकंड पानी गिरता है। बिना सिला कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट भी अवॉइड करें, धोती लुंगी पहनिएगा। फीमेल में ये नियम नहीं लगता। और आंखें नीचे होनी चाहिए, आप जल चढ़ाते हैं, निगाह नीचे होनी चाहिए इस तरह से। 7, 8 सेकंड के लिए सांस रोकनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर आ जाइएगा। वैसे ही बिना सिला कपड़ा पहने, जाड़ा होता है, शॉल कंबल डाल लीजिएगा। दिया जला के 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, अकल्ट के हिसाब से पढ़ना है तो किताब मत लाइएगा, उसका प्रिंट निकाल के उसको लैमिनेट कीजिएगा, तब बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज झूमते हुए पढ़िएगा। उसमें भी 8-9 मिनट लगता है, A4 साइज के 2 पन्ने होते हैं। हाथ जोड़ के उड़ जाइएगा जब तक सूर्य के पास आपको लगता है आपका ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, चाहे शनि हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, कोई हो, जब तो आपको ध्यान रखना है उस समय कि उस ग्रह को बचाने के लिए, किस चीज से, सूर्य के सानिध्य में आके अस्त होने से बचाने के लिए, उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपने भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। तो ये सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।